दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये रुपए कहाँ से आते हैं, भारत में कहाँ और कैसे बनते हैं? तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि ये रुपए भारत में कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं और हम तक पहुँचते कैसे हैं। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि भारत में नोट छापने का काम आरबीआई करता है। आरबीआई जिस पेपर पर नोट छापती है वह पेपर दुनिया के केवल 4 देशों में बनता है। पहला फ्रांस के आरजो बिगेज, दूसरा स्वीडन के गेन, तीसरा पेपर फैब्रिक्स ली सेंट्रल और चौथा अमेरिका का पोर्टल। दोस्तों, इन्हीं 4 देशों के पास वर्तमान में यह पेपर बनाने की आधुनिक मशीन उपलब्ध है। वैसे इस पेपर का कुछ भाग महाराष्ट्र में नासिक के नोट प्रेस और होशंगाबाद की पेपर मिल में हो जाता है। फिर भी इस पेपर को इन 4 देशों से मंगाना ही पड़ता है। पेपर के बाद अब जानते हैं कि नोट बनाने में किस स्याही का प्रयोग होता है। तो बता दें, इन नोटों को बनाने में ऑफसेट स्याही का प्रयोग होता है, जो एमपी के देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस में निर्मित किया जाता है। नोट में उभरी हुई छपाई तो आपने देखी ही होगी। ये स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फॉर्म में तैयार किया जाता है। दोस्तों, आरबीआई साल भर में लगभग 2000 करोड़ नोट की छपाई करती है। इसका 40% हिस्सा कागज और स्याही खरीदने में ही लग जाता है। भारत में नोट छापने का कार्य शालगोनी, मैसूर, नासिक और देवास में होता है। मैसूर में विदेशों से आए पेपर पर 2000 के नोट छापे जाते हैं। देवास में 20 रुपये, 50, 100, 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। देवास नोट प्रेस में सालाना 265 करोड़ नोट छापे जाते हैं। नोट प्रेस नासिक में भी सन 1991 से लगातार 1, 2, 5, 10 और 100 के नोट छापे जाते हैं। अब बताते हैं इन नोटों की छपाई कैसे की जाती है, कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर सीट को पहले इस साइमंटन मशीन में डाला जाता है, जहां इस पर वाटर मार्क डाला जाता है। गांधी जी का वाटर मार्क जो नोटों पर होता है वह इसी मशीन द्वारा डाला जाता है। यानी वाटर मार्क नोट प्रिंट के बाद नहीं बल्कि सबसे पहले डाला जाता है। अब वाटर मार्क लगे पेपर का एक बड़ा रोल बनाते हैं, इसे मदर रोल कहते हैं। इस बड़े रोल से कुछ सैंपल निकालकर क्वालिटी चेक की जाती है। जब क्वालिटी इंस्पेक्टर इस वाटर मार्क की जांच कर लेता है तो इस मदर रोल को कटर मशीन से 3 छोटे छोटे रोल में काट लिया जाता है। अब बारी आती है पेपर में होलोग्राम लगाने की। बता दें, नोट में नीला, हरा या सिल्वर रंग का जो तार होता है उसे होलोग्राम कहते हैं। जब होलोग्राम लग जाता है तो कंप्यूटर द्वारा पेपर में लगे होलोग्राम और वाटरमार्क की एक बार फिर जांच होती है। इसके बाद पेपर को फिर कटिंग में आगे भेज दिया जाता है। अब एक सीट में 32 से 48 नोट छपते हैं। इन सीटों को सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होता है। बता दें, नोटों पर कोने में चमकदार स्याही से जो नोटों का मूल्य लिखा होता है उसे ही स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। इसके बाद बारी आती है नोटों पर इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रिंट करने की। इसमें टेक्सचर प्रिंट किया जाता है। इस प्रिंटिंग में नोट पर अंतिम संपूर्ण छपाई की जाती है। इसके बाद इसे कटिंग मशीन द्वारा एक बराबर साइज में काटा जाता है। कटिंग के बाद इन नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद इन्हें गिना जाता है तथा उनमें जो खराब नोट होते हैं उन्हें अलग किए जाते हैं और सही नोटों को बॉक्स में बंद कर आरबीआई भेज दिया जाता है। इस वीडियो में आप जो नोट देख रहे हैं वो 100 यूरो के हैं, लेकिन इसी प्रकार भारत में भी सभी नोट छापे जाते हैं। अब ये रुपए हम तक कैसे पहुंचते हैं? तो आरबीआई इन नोटों को अपनी 18 शाखाओं, जिनके नाम बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, बेंगलुरु में भेज दिया जाता है। यहाँ से अलग अलग बैंकों में इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर बैंकों से हम तक ये नोट पहुँचते हैं। आरबीआई खराब नोटों का क्या करती है? जब कटे फटे नोट बैंक द्वारा आरबीआई को भेजा जाता है तो आरबीआई इन खराब नोटों को बनाने का आदेश देती है और खराब नोटों को कटर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें गला दिया जाता है, जिनसे ईंटें बनाई जाती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि भारत में रुपए कैसे छापे जाते हैं
और कैसे हम तक पहुंचाए जाते हैं और पुराने कटे फटे नोटों का क्या होता है। ऐसी ही जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।